हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुभाष पवार। मैं चांदवली माड़ा कॉलोनी में पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। सर, अब मुंबई का मौसम जो है वो अब बदल चुका है। हाँ। और भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में लोग बीमार भी काफी होने लगे हैं। बराबर। तो किस तरह से लोग का खान पान जो है वो काफी, आपने देखा, मुंबई कर बाहर ही खाते हैं। हाँ, वो तो तो है। किस तरह से बदले या किस तरह का खाना खाएं, क्या प्रिकॉशंस लेके काफी कम बीमार पड़े? हाँ, तो सब लोगों को मैं एक ही कहना चाहता हूँ। एक तो अगर आप पॉसिबल है तो अपना टिफ़िन कैरी करें, पानी भी आपके साथ कैरी कर लें, ना कि बाहर का कुछ खाना पीना खाए या फिर पानी कहीं बाहर पी लें, क्योंकि ये सब चीज़ों से बाहर से खाने से आपको जॉन्डिस हो सकता है या पीलिया जैसे हम लोग बोलते हैं, या फिर जैसे टाइफाइड की बीमारी हो सकती है, या डायरिया हो सकता है जिसको हम लोग दस्त बोलते हैं, या उल्टियाँ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ को आपको अवॉइड करना है तो आपको अपना टिफ़िन कैरी करना चाहिए और ना कि बाहर का आप खाना खाएं। अगर फिर भी आपको खाना पड़े तो वो भी खाना अगर आप जितना हो सके तो शाकाहारी खाना खा लो, क्योंकि मांसाहारी खाना खाने से बहुत बार पेट खराब होने का डर रहता है। और आप अगर अच्छे जगह पे खाओगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर खुले में नहीं खाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुला खाना खाने से आपको क्या होता है, मक्खियाँ बैठने की वजह से आपको दस्त लग सकते हैं या पीलिया विलिया हो सकता है। ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप हो सके जितना हो सके तो आप बाहर का खाना अवॉइड कर लीजिए। सर, अगर बाहर का खाना खाना भी पड़ा तो क्या खाए क्या ना खाए, इस तरह की जो सलाह है वो लोग खासकर मांगते हैं। हर आदमी टिफिन कैरी नहीं कर सकता या फैमिली वाला नहीं होता है। बराबर। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं। हाँ। और यहाँ पे आके काम करते हैं। तो ऐसे जो बैचलर्स लोग हैं, हाँ। वो किस तरह का बाहर अगर खाना भी खाना है तो क्या खाए? हाँ, तो उनको एक तो पहले बात आपने ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का खाना खा भी लिया तो भी ऐसा मतलब जो खाना है वो गर्म होना चाहिए। जैसा भाई तुरंत पका हुआ रहना चाहिए। बहुत देर पहले बना हुआ रहेगा तो वो भी मुश्किल हो जाती है उसमें। वो ठंडा होने से क्या होता है कि वो पेट खराब करने का डर रहता है। तो एक तो आप शाकाहारी खाना खा लो और अगर हो सके तो जितना हो सके गर्म खा लो। और आप अभी कैरी नहीं कर पा रहे हो तो आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे वो जगह अच्छी होनी चाहिए और उनके वहाँ पानी भी अच्छा होना चाहिए, वो पानी फिल्टर का होना चाहिए। और जितना हो सके, जैसे अभी गर्म खाना खा लिया है तो पेट खराब होने का डर नहीं रहता बिल्कुल ऐसा। सर, दो चीजें अलग अलग है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं खाना खाने की वजह से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हाँ। कई लोग मानते हैं कि पानी की वजह से होता है। हाँ। तो बाहर की ज्यादा नुकसान क्या चीज करती है? हमें पानी ज्यादातर कैरी करना जरूरी है, खाना जो है उसमें ज्यादा हमें प्रिकॉशंस लेना हाँ, चाहिए? मेडिकल साइंस बोलता है कि सबसे ज़्यादा जो कंटीजियस बीमारियाँ होती है तो वो पानी की वजह से होती है। तो जैसे अभी पीलिया हो या टाइफाइड हो या दस्त हो, उल्टियाँ हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा करके पानी की वजह से होती है। तो पानी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता ही है। और अपने शरीर में कम से कम 75% तो पानी ही होता है। तो अपने को पानी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसको उसी को आपको एक तो पहले बात आपको फ़िल्टर वाटर पीना है। और या तो फिर आप अगर फ़िल्टर वाटर नहीं भी होगा तो ये कहीं आप बिस्लरी जैसा पानी ले लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पानी ही सबसे बड़ा मतलब उसका कॉज होता है बीमारी फैलाने का। आप अगर कहीं कुछ खाना खा रहे हो तो हो सके तो बाहर का आप नॉनवेज अवॉइड कर दिए। और अगर आप सैंडविच या फिर जैसे वड़ा पाव, समोसा पाव, ये सब चीज़ खा रहे हो तो उसके वो भी गर्म होना चाहिए। उसके साथ में चटनियाँ वटनियाँ नहीं खाना चाहिए, जो कि गीली चटनी होती है जिसमें पानी रहता है। तो वो पानी हो सकता है उसके कारण आपका पेट खराब हो जाए ऐसा। सर, लोग जो है वो बीमार भी पड़ते हैं इस तरह का खाना या खान पान की वजह से। हाँ। तो खुद दवाइयाँ लेने लगते हैं। बराबर। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो डॉक्टर के पास न जाकर हाँ। अपनी खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं? तो उनको मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर दवाई लेना भी चाहते हो तो पहले डॉक्टर की बिना सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। आप हो या आपके बच्चे को भी हो तो वो बिना सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके जो हम लोग OTC से प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जैसे मेडिकल पे जाके डायरेक्ट खरीद करते हैं, वो दो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, आपको दवाई का डोज नहीं मालूम रहता है और आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए अगर दवाई दे रहे तो किस तरह देना चाहिए वो भी वो या तो आपको या फिर वो जो आपको बेचता है उसी को भी बराबर से नहीं मालूम रहता है। तो वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप फैमिली डॉक्टर है उनके पास जाके आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके फिर ही आप जाके वो दवाई ले लो। हाँ, वरना इस तरह से दवाई लेने से हाँ। क्या उसके साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते देखो, हैं? एक तो पहले बात सबसे अहम मतलब वो आपको आपकी किडनी पे या आपकी लीवर पे असर कर सकता है, या फिर आपको उल्टियाँ हो सकती है, या कोई एलर्जी हो सकती है दवाई से। तो जिससे कोई कोई तो इतनी सीरियस हो जाती है कि पेशेंट आपको हॉस्पिटल में लैंड अप हो जाता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ इंडिया में ही होता है कि जाके हम डायरेक्ट मेडिकल से दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ नहीं होती। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई दवा नहीं देगा। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लेनी चाहिए।
बिल्कुल सर, मौसम बदल चुका है। मुंबई कर के लिए, उनके फिट रहने के लिए आप क्या क्या बोलना चाहेंगे, उनके लिए क्या आपका खास संदेश रहेगा? हाँ, तो आपको एक तो पहले बात जो भी है आप घर से खाना कैरी कर लीजिए, पानी की बोतल आपके साथ में रखिए, पानी ज़्यादा पियो क्योंकि अभी धूप काले में ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है। और आप अगर समझो आपको कहीं दस्त हो गई या उल्टी या दस्त हो रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा डिहाइड्रेशन कर सकता है। तो आपको पानी जितना हो सके ज़्यादा पियो, और जितना मतलब जो बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सके उतना आप अवॉइड करो। और मेरे खुद का एक ही टैगलाइन है, बॉडी फिट तो सब कुछ हिट। यही मैं सबको बोलना चाहता हूँ। शानदार।